इतनी प्राइम लोकेशन है, मेन रोड पे है, तो फिर प्राइस इतना कम क्यों है? आ रहा होगा क्वेश्चन दिमाग में, जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए क्वेश्चन। तो उसका रीज़न जो है वो ये है, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हो गया। मुझे पता ये चला कि भाई ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। माइवन कंस्ट्रक्शन का आपको हाई राइज, आप फिर सुन लीजिए, 12.5 एकड़ का है, तो लगभग 10 एकड़ ग्रीन एरिया है। बाकी सिर्फ 2-2.5 एकड़ में जो बनी है चीज़ वो बनी है, तो आपको ग्रीन एरिया बहुत मिलता है। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक सवाल जाहिर सी बात है पूछना चाहूँगा कि आप खुद सोच के देखिए, आपको अगर गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर लेना है और आपके पास बजट जो है वो 1 करोड़ का है और 3 BHK लेना है आपको, तो द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या गुड़गांव में कहीं भी देख लीजिए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 1 करोड़ में 3 BHK मिल रहा है? सोच के देख लीजिए एक बार, है ना। तो कहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं A क्लास बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो मतलब B क्लास और C क्लास बिल्डर्स हो सकते हैं जिनको भाई और कम में चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हम लोग A क्लास बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स हैं, आप ही लोग कई बार पूछते हैं कि भाई हमारा बजट जो है कि 1.5 CR से नीचे है, लेकिन हमको 3 BHK ही चाहिए। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता बताने के लिए, क्या बताएं हम आपको, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर, और मैं हाई राइज की बात कर रहा हूँ, हाई राइज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लो राइज में ऑप्शन आ जाते हैं 1.5 CR से नीचे। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, आप थंबनेल देख रहे होंगे, सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 93 का वीडियो बनाया था, जो कि 1.5 CR से नीचे नीचे आपको 3 BHK आ जाता है, वो लो राइज है। M3 अंटालिया हिल्स का ऑप्शन आ जाता है, वो भी 3 BHK और 1.5 से ऊपर ही निकल जाता है हालांकि, लेकिन हाँ लमसम 1.5 के आसपास। तो हाई राइज में कोई भी अच्छा ऑप्शन अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत लोगों ने, मेरे बहुत व्यूअर्स ने, आप लोग ने बहुत पूछा था मुझसे कि भाई ऐसा कोई ऑप्शन लाएं, तो ऐसा एक ऑप्शन हम लोग ले आए हैं। तो अब लेकिन ये वीडियो जो है वो ऑब्वियसली प्री लॉन्च वीडियो है, तो हम लोग मतलब लॉन्च होने वाला है बिल्कुल, मतलब समझ लीजिए कि हो सकता है आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो लॉन्च हो भी चुका हो, इतना क्लोज है इसकी लॉन्चिंग। तो अब ये वीडियो इस वक्त बनाना बहुत ज़रूरी था आप लोग के लिए, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन मैं आपको सही दूंगा तो जाहिर सी बात है आप सही चीज़ सही टाइम पे समझ पाएंगे और इनैक्ट कर पाएंगे, और बाकियों से पहले आपको वो मौका मिलेगा उस चीज़ को लेने का, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत बार जल्दी आती नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे, उससे पहले समझते हैं लोकेशन के बारे में। तो इस वक्त हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग इस वक्त हैं सेक्टर 83 में, सेक्टर 83 गुड़गांव। सेक्टर 83 आप न्यू गुड़गांव कहते हैं, ऑब्वियसली न्यू गुड़गांव कहते हैं। तो ऐसी बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये कि आप इस वक्त मैप देख रहे होंगे सामने, है ना। मैप में समझते हैं पहले चीज़, जहाँ पे आप देख रहे हैं एरो देख रहे होंगे, ये जहाँ पे एरो है वहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं, और हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी आप देखिए। कनेक्टिविटी इसकी CPR से भी है, यानी सेंट्रल पेरिफेरल रोड जो क्लोवर लीफ है वहाँ से बिल्कुल कुछ 100 मीटर की दूरी पे है। NH8 जो मेन खिड़की धौला टोल है, उससे ये आप लोग जब आते होंगे मानेसर की तरफ से दिल्ली की तरफ जाते होंगे, तो जब टोल की तरफ जाते होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक, जब गाड़ी अपनी निकालते होंगे तो एक गेट दिखता होगा। कभी गौर करिएगा, शायद हो सकता है आपने अभी गौर ना करा हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप जब जा रहे हैं मानेसर की तरफ से दिल्ली की तरफ, तो वो गेट के अंदर जाएंगे तो आप यहीं पहुँच जाएंगे, मतलब 200-250 मीटर में आप लोग यहीं पहुँच जाएंगे। तो ये लोकेशन इतनी प्राइम है ना। तो अब बेसिकली ये है कि कहाँ से करीब है? CPR से, द्वारका एक्सप्रेसवे, बिल्कुल ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि जिस जगह पे इसकी लोकेशन, जहाँ से इसकी मेन एंट्री है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग द्वारका एक्सप्रेसवे, मतलब इधर से आप जाएंगे और उधर से आते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू वहीं से हो रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ से एक्चुअली शुरू हो रहा है वहाँ पे लोकेशन है। तो भाई आप सोच रहे होंगे यार इतनी प्राइम लोकेशन है ना, इतनी प्राइम लोकेशन, इससे ज़्यादा प्राइम क्या ही होगा। द्वारका एक्सप्रेस पे शुरू हो रहा है, NH8 के जो टोल है, टोल हालांकि शिफ्ट होने वाला है पीछे, वो तो बहुत और अच्छी बात है, टोल से एकदम करीब है, न्यू गुड़गांव में है। और ये जो अपना क्रिसुमी वाला पॉइंट था जो हम लोग के वीडियो में हम लोग ने बताया था, जो ट्रम्पेट जंक्शन है वहाँ से भी करीब है। इतनी प्राइम लोकेशन है, मेन रोड पे है, तो फिर प्राइस इतना कम क्यों है? आ रहा होगा क्वेश्चन दिमाग में, जाहिर सी बात है, आना भी चाहिए क्वेश्चन। तो उसका रीज़न जो है वो ये है कि ऑब्वियसली मैं इस वक्त प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो हम लोग बिल्डर की बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि प्री लॉन्च फेज़ में है। वो ऑब्वियसली आपको अगर इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको इंटरेस्ट होगा तो ये नंबर मेरा यहाँ पे ये नंबर है, और ये हैशटैग, आप हैशटैग तो कुछ दिख ही नहीं सकते आप तो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो नंबर ही है यहाँ पे, है ना, नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमें कॉल ही कर लीजिएगा, कॉल पे बात हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा
कि ये किस ग्रुप के बारे में है और क्या क्या इसकी और डिटेल्स हैं, क्योंकि और डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ये बहुत पुराने, हिंट दे देता हूँ मैं चलिए आपको, बहुत पुराने गुड़गांव के लैंड ओनर्स हैं। मतलब ये जो लैंड है, इतना बड़ा लैंड, ये लैंड कितना बड़ा है बातों बातों में चलिए ये भी बता देते हैं आपको। लैंड है ये 12.5 एकड़ का। 12.5 एकड़ में यूनिट्स कितनी आ रही हैं, मतलब टावर कितने आ रहे हैं? 12.5 एकड़ में सिर्फ 10 टावर होंगे। और अराउंड यूनिट्स कितनी वो हम लोग कॉल पे डिस्कस करेंगे कि कितनी यूनिट्स हैं। 10 टावर हैं 12.5 एकड़ में। तो 12.5 एकड़ का जो लैंड पार्सल है ये इस ग्रुप ने 90s के टाइम पे ख़रीदा था, मतलब 90s के टाइम पे था इनके पास ये। तो जब जाहिर सी बात है इन्होंने ख़रीदा, काफ़ी कम में ख़रीदा, तो जाहिर सी बात है अब ये करने को, अगर अनएथिकल चीज़ करते तो ये भी कर सकते थे करने को कि भाई क्या ज़रूरत है, मतलब हम लोग को सस्ता बेचने, हम लोग महंगा भी बेच सकते हैं। लेकिन इनको पता है, इस ग्रुप को पता है, ये ग्रुप बहुत अच्छा है। मैं पहले भी इस ग्रुप के साथ काम कर चुका हूँ, हिंट दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे आपको लगातार। इस ग्रुप के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ इस ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। और जहाँ तक आप मुझे जानते हैं पर्सनली, मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स का बनाता हूँ जो अच्छे ग्रुप्स हैं। और बी क्लास बिल्डर्स का मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि ट्रस्ट वाला इशू होता है। तो इनका बना चुका हूँ मैं प्रोजेक्ट। तो अब क्या है कि इन्होंने जब बहुत पहले ख़रीद लिया था तो सही रेट पे चीज़ दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मैं जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इसकी थोड़ी डाउन हो, है ना, जैसे ब्रिक वर्क होता है या फ्लाई ऐश ब्रिक्स तो काफ़ी सही होते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ब्रिक वर्क जैसे उसमें सीपेज लीकेज हो, मुझे लगा शायद ऐसा होगा। लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हो गया, मुझे पता ये चला कि भाई ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। माइवन कंस्ट्रक्शन का आपको हाई राइज, आप फिर सुन लीजिए, सेक्टर 83 में जो इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस पर हाई राइज, ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर्स का हाई राइज आपको माइवन कंस्ट्रक्शन का 3 BHK सिर्फ 1 करोड़ 3 लाख रुपए में मिल रहा है। मतलब इससे बेहतर चीज़ तो क्या ही हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो 1 CR 1.5 CR के आसपास की चीज़ ढूंढ रहे हैं, 3 BHK ढूंढ रहे हैं। तो उसमें भी साइज़ेस मैं बता दूंगा, 2 साइज़ेस हैं इसमें, वो बताएंगे उसके और आएंगे अभी। तो पीछे अभी जो आप देख रहे हैं, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हुआ हूँ, तो पीछे आप ये देख रहे हैं इनका सैम्पल फ्लैट तैयार हो रहा है और इनकी सेल्स गैलरी भी तैयार हो रही है। तो मतलब बिल्कुल कंप्लीशन पे ही है। तो सैम्पल फ्लैट मैंने अंदर से देखा, काफ़ी सही लगा मुझे, मतलब फ्लोर मतलब सीलिंग हाइट भी काफ़ी सही लगी, स्पेस भी अच्छी निकाली भी इन्होंने। ऑब्वियसली माइवन कंस्ट्रक्शन है तो आपको फ्लोर एरिया ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और जाहिर सी बात है माइवन है तो सीपेज लीकेज की कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब जब आपको मतलब जैसे आप लोग, कई लोग पूछते हैं भाई पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है, मतलब इसका क्या पड़ रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम लोग सेक्टर 113 111 की बात करें तो, और सेक्टर 106 108 की भी बात कर लें, उसमें रेट जो चल रहे हैं वो अराउंड 15-16 हज़ार 17 हज़ार के आसपास पहुँच गए हैं। न्यू गुड़गांव में भी रेट पहुंच गए हैं, मतलब 10,000 के आसपास के पहुंच गए हैं। ये आपको जो चीज़ मिल रही है वो कहीं ना कहीं 7 से 7,500 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे मिल रही है। बहुत लोग ऐसे होंगे, मतलब मुझे पता है इसके ऊपर बहुत इंक्वायरीज आने वाली हैं, इतनी ज़्यादा इस नंबर पे इतनी ज़्यादा रिंग्स होंगी कि मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन मुझे मज़ा आएगा आप लोग से बात करने में, क्योंकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं या अगर आप एंड यूज़र हैं, ये इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, अगर आप इन्वेस्ट करने भी, अगर 1 CR का अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है और माइवन कंस्ट्रक्शन है, हाई राइज हमेशा ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। और अगर आप खुद एंड यूज से रहना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा एंड यूज से रहना चाह रहे हैं तो ये चीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली हाई राइज है, हाई राइज बनने में 3.5 साल का, कम से कम 4 साल का टाइम लगता है। तो 2027 के आसपास में इसका पोजीशन आएगा। तो आपको अगर 4 साल का आपके पास टाइम है कि भाई मैं 4 साल बाद शिफ्ट होना चाह रहा हूँ या होना चाह रही हूँ, तो आप एंड यूज़ के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्टर्स तो करते ही हैं इन्वेस्ट। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई और क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसमें आपको चीज़ें मिलेंगी, एमिनिटीज़ कौन सी मिलेंगी। तो एमिनिटीज़ मैंने जो देखी है यहाँ पे, जो मैं ऑन कॉल हम लोग डिस्कस करेंगे, हर वो चीज़ है जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट में होती है ना। सबसे बड़ी बात 85% ग्रीन एरिया है, 85% ग्रीन एरिया है। और मान के चलिए कि 12.5 एकड़ का है तो लगभग 10 एकड़ ग्रीन एरिया है, बाकी सिर्फ 2-2.5 एकड़ में जो बनी है चीज़ वो बनी है। तो आपको ग्रीन एरिया बहुत मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप क्लब हाउस 40,000 स्क्वायर फीट का लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। और इसी के अंदर एक मतलब जो मैंने टावर बताया उसमें एक टावर थोड़ा सा अलग बना हुआ है, जो जैसे आजकल बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है, आपने देखा होगा
गोल्फ स्टेट 2 में भी देखा होगा और आपने वाइट लैंड एस्पेन में भी देखा होगा कि आइकॉनिक टावर्स निकाले गए हैं। इनका भी एक आइकॉनिक टावर है जिसके ऊपर अभी भी हम लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज़ है। वो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है कि 40 फ्लोर्स होंगे उसमें, और एक फ्लोर पे एक ही फैमिली रहेगी, मतलब एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, और लगभग 5100 स्क्वायर फीट के आसपास का वो फ्लैट होगा, और मतलब 4 BHK प्लस सर्वेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट होगा, और वो लगभग कुछ 11,000 के आसपास के रेट पे होगा। हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उसको। तो वो अराउंड 5 CR के आसपास की चीज़ चली जाती है। तो अगर 5 CR में अगर आप ऐसे चाह रहे हैं, कोई एक बहुत लग्जरी चीज़ चाह रहे हैं इतनी अच्छी लोकेशन पे कि भाई आपको माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ एक आपका बजट अगर इतना है और आपको बड़ा इतना 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर का एरिया मिल रहा है, 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर, और प्राइवेसी चाह रहे हैं आप कि एक फ्लोर पे, मतलब ये ऐसे सिर्फ 40 फैमिलीज ही रहेंगी इसमें, 40 वो फैमिलीज होंगी जो बहुत मतलब एस्पिरेशनल क्लास, एक फ्लोर पे एक ही फैमिली, तो वो भी चीज़ है, उसके बारे में बात करी जा सकती है। तो इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ही रहे होंगे आप लोग। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जो होती है, बिल्डर का पास्ट कैसा है, बिल्डर का फ्यूचर क्या अप्रोच है, क्या क्या थॉट प्रोसेस है बिल्डर की, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जाहिर सी बात है हम ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। उसके बाद लोकेशन मैंने आपको बताई दी, प्राइसिंग का भी मैंने अंदाज़ा आपको दे दिया। लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ये फैक्टर्स हैं जो लेआउट्स जैसे हैं, तो लेआउट्स अब हाँ उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि साइज़ेस कौन कौन से हैं। तो इसमें अलग 2 3 BHK के साइज़ेस हैं। 3 BHK के अभी मतलब इसका एक बना हुआ है, एक साइज़ है 1450 स्क्वायर फीट, 1450 स्क्वायर फीट का एक साइज़ है पहला, जो अराउंड मैं जो बता रहा हूँ 1 करोड़ 3 लाख का है, और दूसरा साइज़ एक और साइज़ है। वो कौन सा साइज़ है वो जाहिर सी बात है हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, वरना आप प्राइसिंग वाइजिंग में सारी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो उसकी प्राइसिंग क्या है और उसका वो क्या साइज़ है, 2 साइज़ इनके, वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 3 BHK आपको मिल रहा है। एक मतलब 2 BHK जाहिर सी बात है आजकल बहुत कम डिमांड में है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि एक रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए, कोई मेहमान आ जाते हैं या कुछ भी है, तो आगे फैमिली बढ़ती है तो उनके लिए, तो उस लिहाज से 3 BHK बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। बहुत सारी जाहिर सी बात है कि मैं ये वीडियो बहुत कैजुअली बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्री लॉन्च फेज़ है। और मुझे एक कोई इंसान कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात, कि आप अगर सही टाइम पे इनैक्ट करते हैं तो आपको 100 रुपये की चीज़ 70-80 रुपये में मिल जाती है। तो वो कैसे हो सकता है, मतलब जाहिर सी बात है प्री लॉन्च फेज़ में है, तो कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो वो हम लोग ऑन कॉल जाहिर सी बात है डिस्कस करेंगे। तो कॉल करना आपका बहुत ज़रूरी है, लेकिन जल्दी इनैक्ट करिएगा, क्योंकि गुड़गांव के जो इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। तो वो कॉल जितनी ज़्यादा मेरे पास आएंगी उतना ज़्यादा हम आपको बता पाएंगे, उतना ज़्यादा हम आपको यहाँ पे चीज़ें सर्वे करवा पाएंगे, समझ पाएंगे आप चीज़ें, और कैसे इनैक्ट करना है, कैसे ये चीज़ ले सकते हैं आप, कब कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, वो चीज़ भी आप समझ पाएंगे। तो बहुत ही वन ऑफ अ काइंड चीज़ है, और मुझे पता है इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, आप लोग की बहुत कॉल्स आने वाली हैं। तो जल्दी करिएगा, लेट मत करिएगा, क्योंकि अच्छी यूनिट्स जो होती हैं वो दूसरों को मिल जाती हैं, है ना, आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है ऑन कॉल, तो वो सब बात करेंगे हम लोग। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।